बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 फिज़िक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। हमारा टॉपिक एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ हैं, स्पीड टाइम के लिहाज से है, डिस्टेंस टाइम के लिहाज से है। उसके दौरान जो हम एरिया हासिल करते हैं उस एरिया को हम क्या कहेंगे, वो जो एरिया क्या कहलाएगा। डेफिनेशन के अंदर क्या है जी, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक मखसूस टाइम है, उस मखसूस टाइम के दौरान ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी न किसी स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। उस वक्त ऑब्जेक्ट जिस वक्त मूव करता है तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो हम हासिल करेंगे। वो किस चीज़ के इक्वल है? इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो एरिया, वो कवर्ड एरिया हमारा डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो पहला हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। जिस वक्त कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो हमें एक रेक्टेंगल हासिल होती है। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी विड्थ है। ये वाली लाइन टाइम एक्सिस वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लेंथ हमारे टाइम है, विड्थ हमारी स्पीड है, टी मल्टीप्लाई वी। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। जिस वक्त आपका ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो आपका जो डिस्टेंस का फार्मूला होगा एस इज इक्वल टू वी टी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। एक और हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का है, ये स्पीड टाइम का ग्राफ है। इसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, इक्वल टाइम गुजरता गया है और इक्वल उसकी स्पीड के अंदर चेंज आता चला गया। जो हम ग्राफ हासिल किया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने हासिल किया, एक यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ हासिल किया और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिस्टेंस कवर्ड का जो फार्मूला होगा एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्पीड है और यहाँ पे हमारे पास फाइनल स्पीड है। इस जगह पे हमारे पास इनिशियल है, यहाँ पे हमारे पास फाइनल है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 0 है इनिशियल, फाइनल की कोई ना कोई वेलोसिटी v है, तो 0 + v डिवाइडिंग बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम। हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 v मल्टीप्लाई t। जिस वक्त ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा तो डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं हाफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, हाफ वीटी भी कहते हैं इसको हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इसको, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास हाइट है, ये हमारे पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास वतर है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस या हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट भी हम लिखते हैं। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइट है, हाफ वी टी। इसको हम कहेंगे जिस वक्त आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा तो डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं एस इज इक्वल टू हाफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ग्रेविटी के लिहाज से है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट किसी ना किसी मोशन के अंदर मौजूद है, कांस्टेंट स्पीड से है, वेरिएबल स्पीड से है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मुख्तलिफ तरीके से एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो मुख्तलिफ इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi + At। यहाँ पे Vf फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, Vi इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, A एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और T टाइम को रिप्रेजेंट करता है। गिवन डेटा को देखते हुए हम यहाँ से Vf, Vi एक्सेलरेशन या टाइम कोई सी भी क्वांटिटी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर।
इसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ टाइम हो, और ऑब्जेक्ट किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। आपका एक्सेलरेशन एज अ डीसेलरेशन भी हो सकता है। आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही होगी, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। जिस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है तो इस इक्वेशन के जरिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। इसके अंदर टाइम इन्वॉल्व नहीं है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है। वैल्यूज़ को देखते हुए हमने कोई ना कोई इक्वेशन वहाँ पे पुट करते हैं और वहाँ से हम कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं। हम इनको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा हमने इसका क्लू दिया है। पहला है जी, हम ऑब्जेक्ट जिस वक्त स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड हम हासिल करेंगे किसका? एक वेक्टर क्वांटिटी का। वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास हो, वहाँ पे हम अप्लाई करके इस इक्वेशन का कोई ना कोई रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो, एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंक्रीज करती चली जा रही है। आपकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, या आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, आपका एक्सेलरेशन डीसेलरेशन में चला जाता है, या आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, उसी डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट वापस आता है और डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाती है, तो वहाँ पे हमारा जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस को न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करते हैं, और न्यूमेरिकल का गिवन डेटा देखते हुए हम कोई ना कोई इक्वेशंस को पुट करते हैं और इस तरीके से हम आसानी से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।